जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। प्रणम हवे मंगलम तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवशी विद्यासागर मुनि महाराज की जय। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की जय। गुणस्तोकं सदल्लंघ्य गुणस्तोकं सदुल्लंघ तद्बहत कथा स्तुति आनन्त्यात्ते गुणा वक्तु मशक्यास्त्वयि सा कथं तथापि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामापि कीर्तितं पुनाति पुण्यकीर्तेर्नास्ततो ब्रूयाम किंचिनम। लक्ष्मी विभव सर्वस्वं मुमुक्षुश्चक्रलाञ्छिनं साम्राज्यं सार्वभौमं तेजरत्रणमेवाभवत् तरूपस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा तृप्तिमनापिबान् द्वयक्षा शक्रा सहस्राक्ष बभूवो बहु विस्मयाय मोहरूपो रिपु पापा कषाय भट साधनम दृष्टि संपदुपेक्षास् त्वया धीर पराजिताय कंदर्पसोधरो दर्पस् त्रैलोक्य विजयार्जिताय हिरे पयामास तम धीरे त्वयि प्रतिहतो दयाय आया त्वं च तदात्ते चे दुःखियो निर्दुरोत्तराय तृष्णा नदी त्वया तीर्णा विद्यानावा विविक्तया अंतका क्रंदको निर्णाम जन्मज्जर सखा सदा तमांतकांतकं प्राप्य व्यावृत्ता कामकारता भूषावेशाय दत्यागी विद्यादं दयापरं रूपमेव तवाचष्टे धीरदोष विनिग्रहं समन्ततोङ्गभासां ते परिवेशेण भूयसा तमो वायोमपाकीर्ण माध्यात्मं ध्यान तेजसा सर्वज्ञ ज्योतिषो भूतास्तावको महिमोदयान् कं न कुर्यात् प्रणम्रं ते सत्यं नाथ सचेतनं त्ववाग्मृतं श्रीमत् सर्वभाषा स्वभावकं प्रणीयत्यमृतं यद्वत् प्राणिनो व्यापि संसदि अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सति शून्यो विपर्ययम् तथा सर्वं विषोक्तं स्यात् तद्युक्तं सुघातता ए परस्खिल्तो निद्राय स्वदोषे विनिमीलिना
तपस्विनास्ति किं कुर्या रपात्तं तन्मते श्रियाय ते तं सुघातिनं दोषं समीकर्तुमनीश्वराय तद्वसंसहनो बालस् तत्त्वा वक्तव्यतां श्रुताय सदेक नित्य वक्तव्यास तद विपक्षाश्च एनयाय सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीयते सर्वथा नियमत्यागी यथा द्रष्टमपेक्षिकाय स्याच्छब्दास्ताविके न्याये नान्येषामात्मविद्वशाम् अनेकान्तोप्यनेकान्ता प्रमाणन साधना अनेकान्ता प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पितोऽन्यया इति निरुपम युक्ति शासना प्रियत योग गुणानुशासना अर्जुन तम तीर्थ नायका तोम्यो सतां प्रतिबोध नायका मति गुण विभवान रूपतास्त तयि वरदागम दृष्टि रूपता गुण कृष्णमपि किंचनोदितम मम भवता दुरितासनोदितम। ये हमारे 18वें तीर्थंकर भगवान अरनाथ का स्तवन आचार्य समंत भद्रदेव ने अपनी अलंकारिक शैली और तर्क शैली में किया है। अलंकार के साथ तर्क का समावेश बहुत कम मिलता है, लेकिन ये ऐसे आचार्य हैं जो तर्क और साथ साथ अलंकारों को समायोजित करते हैं। चलो आइए अपन अरनाथ भगवान तीसरे चक्रवर्ती के स्तवन के लिए तैयार हो जाएं और 13वां काव्य को हम अपने सामने दृष्टि में रखें। अनेकांतात्म दृष्टिस्ते सती शून्यो विपर्या तथा सर्वम विषोक्तम स्यात् तदयुक्तम सुघाता। पेज नंबर 140। कौन सा नंबर? 140। अनेकांतात्म दृष्टिस्ते सती शून्यो विपर्या। अनेकांत तब दृष्टि रही है सत्य तत्व बुध मीत रही तत्तीन एकांत दृष्टि है औरों की विपरीत रही। एकांती का जो कुछ कहना असत्य सुय उचित नहीं और निज मत का घातक इसीलिए वह मुदित नहीं। अनेकांतात्म दृष्टि ते दृष्टि अनेकांतात्म का। हे भगवान, आपकी दृष्टि अनेकांतात्मक है। आपकी दृष्टि अनेकांतात्मक है। सती शून्यो विपर्या, और विपर्य से शून्य है। तथा सर्वम मृषोक्तम स्यात्, उससे बाहर के जितने भी हैं सब मृषा उक्त हैं। कैसे हैं? इनसे जो विपरीत हैं वो सब क्या है? सर्वम मृषोक्तम स्यात् तद अयुक्तम स्वघातता। वे युक्त भी नहीं है, युक्ति युक्त भी नहीं है, और स्वघातता, स्वघात होने से उनका सौ पर नाथ सौ पर बैरीसु कुशला कुशल कर्म परलोक इहलोकश्च यह चे परलोकश्च चे। इस लोक और परलोक की सिद्धि, पुण्य पाप की सिद्धि, ये सब एकांत ग्रह रखतेसु नाथ सौ पर बैरीसु। एकांत ग्रह में
आग्रह से जो रक्त हैं उसमें रंजायमान होते हैं, इसलिए एकांतवाद सबसे बड़ा मिथ्यात्व होता है। कल मैंने एक बात बताया था ना, जैसे अपना सिद्धार्थ से किसी ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोले पापा की ससुराल। ये नहीं कहा कि ननिहाल जा रहा हूं मैं। कहाँ जा रहे हैं? पापा की ससुराल जाते ना, हैं? पापा की ससुराल है ना लुटना में। अरे यार उसको यही पता नहीं है कि पापा की ससुराल कहाँ है। अरे सिद्धार्थ यार, तो ननिहाल बोला जाता है। कहाँ जा रहे हैं? ननिहाल जा रहे हैं, लेकिन ये बोलता पापा की ससुराल जा रहे हैं, क्योंकि वो बारात में ले नहीं गए हमें, इसलिए मैं अकेले ही जा रहा हूं। परंतु बात ये है कि बोलने बोलने एकांतवाद यही है एकांतवाद, जो पदार्थ के अनेक गुण धर्मों में से किसी एक गुण धर्म का ही आग्रह करता है, वह एकांत कहलाता है। एकांतवाद में न पुण्य सिद्ध होता है, न पाप सिद्ध होता है, न बंध सिद्ध होता है, न मोक्ष सिद्ध होता है, न बंध की पद्धति सिद्ध होती है, न मोक्ष की पद्धति सिद्ध होती है। और ये एकांतवाद 8 प्रकार का होता है। वैसे हमारे आचार्य समंतभद्र देव ने आप्त मीमांसा में 21 प्रकार के एकांतवादों का चर्चा की है। सबसे पहले उन्होंने कहा भाव एकांत, अभाव एकांत, उभय एकांत और अवाच्य एकांत। फिर इसके बाद उन्होंने कहा द्वैत एकांत, अद्वैत एकांत, उभय एकांत, द्वैत और अद्वैत दोनों का मिला करके, और अवाच्य एकांत द्वैत और अद्वैत के बीच में। ये 4 दूनी 8 हो गए। नित्य एकांत, क्षणिक एकांत, नित्य क्षणिक एक उभय एकांत और नित्य क्षणिक अवाच्य एकांत, ये 4 3 12 हो गए। इसके बाद फिर उन्होंने आचार्य श्री ने कहा है कि भेद एकांत, अभेद एकांत, भेद अभेद उभय एकांत और अवाच्य एकांत, ये मिलाकर के कितने हो गए? 16 हो गए। अब इसके बाद अंतरंग पदार्थ एकांत, बाह्य पदार्थ एकांत, अंतरंग बाह्य पदार्थ एकांत, उभय एकांत और अवाच्य एकांत अंतरंग और बहिरंग पदार्थ में। फिर दैव एकांत, पुरुषार्थ एकांत, दैव पुरुषार्थ एकांत उभय रूप में और दैव पुरुषार्थ अवाच्य एकांत। जो स्यादवाद को नहीं मानता है फिर भी वो ये कह देता है कि हम दोनों को मानते हैं, तो वो एकांतवादी कहलाता है। इसके बाद आचार्य समंतभद्र देव ने आगम एकांत हेतु एकांतवाद, आगम हेतु उभय एकांतवाद और आगम हेतुवाद अवाच्य एकांत, कितने हो गए अब ये सब? 24। कितने हो गए अंकल जी? 24 एकांतवाद हो गए। वैसे 21 आते हैं, लेकिन इनके 24 भेद भी बन जाते, और भी भेद बन जाएंगे क्योंकि 4 कर देते हैं। तो इसके बाद फिर आता है अज्ञान से बंध एकांत, तत्व ज्ञान से मोक्ष एकांत, अभय एकांत और अवाच्य एकांत, ये 28 एकांत हो गए। और इसके बाद फिर आता है दूसरों को सुख देने से पुण्य एकांत, दूसरे को दुख देने से पाप एकांत और दूसरों को सुख और दुख देने रूप उभय एकांत और अवाच्य एकांत। इस तरीके से 28 4 32 एकांतों की बात हो गई। कितने एकांतों की बात हो गई? 32 एकांतों की बात हो गई।
और हम ये 32 एकांतवाद को जब समझ लेते हैं तो यहाँ पर ये कहते हैं कि एकांतवाद जो होता है, एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। दूसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने कहा है कि एकांतवाद दूषित समस्त, उसके समस्त पक्ष, एकांतवाद के जितने भी पक्ष होते हैं सब दूषित होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का सत्य नहीं होता है। यही बात यहाँ पर कहते हैं कि हे भगवान अरनाथ भगवान, आपकी तो अनेकांत दृष्टि है। कौन सी अनेकांतात्मक दृष्टि है आपकी, और उससे विपरीत एकांतवाद है। और एकांतवाद जो होता है उसमें विपर्य होता है, शून्यता होती है, और सभी के सभी मिथ्यात्व रूप होते हैं कथन। इसलिए सौघात करने से ये सभी के सभी अयुक्त होते हैं, अयुक्तम स्यात्। अब इसके बाद अगले क्रम में कहते हैं कि ये परस्खिल तो निद्रा सौदोषे विनिमीलिना तपस्विनास्ते किं कुर्यु रपात्रम तन्मतिश्रिया। जो है भगवान आपके मत रूपी लक्ष्मी से अपात्र हैं, उसके पात्र नहीं है। जो उसमें अपात्र हैं, ऐसे अपात्र लोग क्या कहते हैं, दूसरों के द्वारा होने वाले स्खलन को, दूसरे की त्रुटि को, दूसरे की गलती को, दूसरे की दोष को 100 से कैसे देखते हैं, पर स्खलतोन उन्निद्रा, आंखें फाड़ फाड़ करके देखते हैं। 100 से भी निमीलिना, और 100 दोषों को हाथी की तरह छोटी छोटी आंखें करके देखते हैं। इव माने हाथी होता है। तपस्विनास्ति कुंकुरिया रपातम तो उन्मत्तिश्रिया। अब वो कहते हैं कि वो तपस्वी ने बेचारे कैसे, किम कुरिया, क्या करें, क्योंकि स्वपक्ष साधन परपक्ष निराकरण में भी असमर्थ हैं। तन्मतश्रिया, आपके मतरूपी लक्ष्मी के अपात्र हैं, अपात्रम, आपके मतरूपी लक्ष्मी के वे अपात्र हैं, पात्र नहीं हैं, क्योंकि आपका मत लक्ष्मी जैसा है, अमृत ने। तन्मतामृत वायानाम स्वस्थ दृष्टेन बाध्यते। आपके मत से जो बाहर होते हैं वो सौर इष्ट से बाधित हो जाते हैं। आप्ताभिमान दग्धानाम, और आप्त के अभिमान से वे दग्ध होते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं नाथ सौ, तो यहाँ पर वो आप्त के अभिमान से दग्ध होते हैं, मैं आप्त हूँ। तो ये आगे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी कहते हैं, परमत की कमियों को लखने नित्य खोल कर जाग रहे, निज कमियां लख भी नहीं लगते, जैसे सोते नाग रहे। हिमत स्थापित परमत बाधित करने में भी निर्बल हैं, तापस वे नहीं समझ सकेंगे, तो मत जो अति निर्मल है। वे तपस्वी जरूर हैं, तपस्विनास्ते किम कुर्या रपात्रम तन्मतिश्रिया। तो वे अपात्र हैं, इसलिए वे क्या करते हैं कि दूसरे के दोष, दूसरे की गलतियां देखना हर आदमी के लिए बहुत प्राइवेटी में रहता है, लेकिन अपनी जो गलतियां होती हैं उन गलतियों के लिए आदमी देखता नहीं। इसलिए आओ हम 100 दोषों को देखें, एकांतवादी न बने, क्योंकि परदोष को देखना बहुत सरल काम है और अपने दोष को देखना
कठिन काम है। तो हम अपने दोषों को देखें, दूसरे की बुराइयों को नहीं। जैन मत में अनेकांत का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए वो कहते हैं ते तम सुघातिनम दोषम समीकर्तुमनीश्वरा। आंटी जी, आपके लिए भी किताब है, ये दूसरे की किताब में मत देखो झांक झुक, ये गलत आदतें हैं और ये आदत गलत स्वाध्याय की का बहुत बड़ा दोष है। ये अपनी पुस्तक, तुम दूसरे की साड़ी पहनती क्या तुम दूसरे की रोटी खाती हो थाली में? तो फिर अपनी थाली लगा के खाती तो अपनी थाली में अपनी पुस्तक भी लो। चलते हैं। तेतम सुघातिनम दोषम समीकर्तुमनीश्वराय तद्दशन सोहनो वाला तत्वा वक्तव्यताम श्रुताय। वे एकांतवादी जो हैं उस पूर्व सौघातित दोष को, अपना ही घात करने वाले दोष को समन करने में क्या है, अनीश्वराह, समर्थ नहीं है। अपने ही दोष देखने में वे कहीं से भी समर्थ नहीं है। दूसरे के दोष देने के लिए तो समर्थ हैं, अपने दोष देखने में क्योंकि एकांतवादी हैं। तद्दुषा, वे आप अनेकांतवादी से द्वेष रखते हैं। सुहाना, और अपने आप का घात करते हैं। बाला, अज्ञानी, अनविज्ञ, तत्व अवक्तव्यताम श्रुताय, और तत्व की अवक्तव्यता का आश्रय लेते हैं। हम कुछ नहीं बोल सकते, एक हम तो भैया मौन है, यानी जज जब मौन हो जाए तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। और उस जज के मौन होने में ये आप समझ लेना चाहिए बहुत बड़ा छल कपट छुपा होता है। वो निश्चित पर षड्यंत्र रच रहा है जो ये कह दे हम तो मौन हैं। लड़ाई करा के मौन हो जाते हैं कुछ लोग, हम भैया कोई के बीच में नहीं बोलते, और आग डाली दी। तो जो ऐसा करते हैं आग डाल करके मौन हो जाते हैं, लड़ाई करा करके मौन हो जाते हैं, ऐसे लोग निश्चित तौर पर छल कपट करने वाले लोग होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तुम पहले तो बात कर रहे थे, अब कहने लगे हम कुछ नहीं बोल सकते, अवक्तव्य। तो ये अवक्तव्य भी एकांतवाद है, और ये लोग 100 वचन विरुद्ध हो जाते हैं। 100 वचन विरुद्ध होने का मतलब क्या हुआ? अपनी बात से ही, मेरा तो मौन है, कोई यह कह दे मेरा तो मौन है, सरल मौन है ना, तो बोल कैसे रहे फिर? मेरा तो मौन है, ये बोल रहा है तो 100 वचन बाधित हो गए आप। और जो 100 वचन बाधित हो जाता है वो अवक्तव्य की बात करने लगता है। इसलिए जैन आचार्य कहते हैं, आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि अवक्तव्यता की बात तब शोभा देती है जो शुरू से आखिरी तक बोले नहीं, लेकिन निर्णय देने में तो बोलना ही पड़ेगा। फिर मजिस्ट्रेट की, न्यायाधीश की आसन पर बैठकर, आसंदी पर बैठ करके मौन नहीं हुआ जा सकता है। या फिर आप न्यायाधीश की आसंदी पर ना बैठे, तो न्यायाधीश की आसंदी पर बैठ करके मौन होना, लड़ाई करवा करके, आग डाल करके, अंगारे डाल करके भूसा में दूर खड़े। अपने बुंदेलखंडी में क्या कहते हैं मालूम है? भूस में अंगरा डार, मलंगा दूर खड़े। हाँ, 2 पली तो दे दो तेल, और तुम नाचो हम देखें खेल। और इसी तरीके से लोग लड़वा भिड़वा करके और फिर मौन हो जाते हैं। ऐसे मौन होने वाले लोग बहुत गद्दार होते हैं। ऐसे मौन होने वाले लोग न्याय का गला घोंटते हैं। ऐसे मौन होने वाले लोग झगड़ा को बढ़वाते हैं।
जब कोई न्यायाधीश की भूमिका में रहने वाला मौन हो जाए, किस भूमिका में? न्यायाधीश की भूमिका में रहने वाला जब कोई मौन हो जाए तो वो तो झगड़ा बढ़ाने वाला होता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि तुम न्यायाधीश की भूमिका में थे तो बोलो। हम किसी से बुराई नहीं लेना चाहते हैं। क्या? हम किसी से बुराई नहीं लेना चाहते हैं, तो सत्य कहने में कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। तो उन्होंने कहा क्रिया ध्वंस से सिद्धांत अपलापे, अपृष्टैरपि वक्तव्या। आचार्य ज्ञानार्णव में शुभचंद जी लिखते हैं कि यदि सिद्धांत का अपलाप होने लगे, सिद्धांत का मजाक बनने लगे और क्रिया का ध्वंस होने लगे, तो उस समय बिना पूछे भी बोलना चाहिए। कोई ये कह देगा कि हमने तो पूछा ही नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, वहाँ तो बिना पूछे भी, आप पूछें अथवा ना पूछें, हम जरूर बोलेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि अपलाप करने वाले लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। सत्य का उद्घाटन करने के लिए भय नहीं होना चाहिए कि हम किसी से बुरे नहीं होना चाहते हैं। हम क्या नहीं होना चाहते हैं? बुरे नहीं होने। तो कोई न्याय पथ पर चलने वाला व्यक्ति बुरा भी बनता है, भला बने, ये उसके लिए कम अपेक्षा होती है। बुरे बनने की अपेक्षा उसे बिल्कुल नहीं होती है कि मैं बुरा बन जाऊंगा। एक परवाह भी नहीं करता है, क्योंकि जैसे न्यायाधीश अगर इस बात से डरने लगे कि मैं इतने बड़े प्रधानमंत्री से या इतने बड़े राष्ट्रपति से या मैं इनसे बुरा बन जाऊंगा, तो न्यायपालिका को स्वतंत्र करने का उद्देश्य ही यह है कि न्यायपालिका जब तक स्वतंत्र नहीं होगी तब तक लोकतंत्र खतरे में पड़ता ही रहेगा। इसलिए लोकतंत्र के खतरा को बचाने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाता है। हमने एक दिन, हमारे बटालियन है, तो उन्होंने कहा ये अपने देश में बहुत खराब चलता है, तुरंत फैसला देना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। मगर हमने कहा हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है कि थाने में थाने में फैसला नहीं होता है, फैसला का अदालत में होता। अगर थाने में फैसला होने लगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? सीके जैन साहब, हाँ, क्योंकि रिपोर्ट भी निष्पक्ष नहीं लिखी जाती है, घूसखोरी चलेगी। और इसके उपरांत क्या होगा कि किसी ने झूठी भी रिपोर्ट लिखा दी तो उसे तुरंत सजा मिल जाएगी। हाँ, कि ये फैसला अंतरात्मा से देंगे। तो मतलब कहने का अंतरात्मा से फैसला थोड़ी दिया जाता है, फैसला तथ्य और सबूतों के आधार पर दिया जाता है। जब सबूतों में वो कंट्रास्ट हो और उस समय सही न आ रहा हो निर्णय, तब अंतरात्मा की आवाज से दिया जाता है। लेकिन एक बात है, सबसे बड़ी बात तो यही, जिसने अंतरात्मा की आवाज कही है ना, वह भी एकांतवादी ही है, वो किसी का पक्ष जरूर लेता है, क्योंकि अंतर आत्मा से फैसला देने वाला पक्षपात से विमुक्त नहीं हो पाता है। उसकी पूर्व अवधारणा जरूर बनती है, और जिसकी पूर्व अवधारणा बनती है वही हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। क्योंकि हमने जैसे मान लीजिए किसी को चोर मान ही लिया, अब वो कितनी भी अपनी सफाई दे, हमारी अंतरात्मा तो यही कह रही कि तू तो चोर है। अंतरात्मा क्या कह रही? तू तो चोर ही है, क्योंकि पूर्व अवधारणा है।
मगर उसने चोरी की कि नहीं की ये बात एक अलग हो सकती, पर आप तो मानेंगे क्या। तो इसलिए पुलिस में पूछने का, उसमें वकील का सफाई देने का कोई मौका नहीं मिलता पुलिस वाले के। इसलिए पुलिस को अधिकार न्याय के नहीं दिए गए हैं, उसे सिर्फ अपराधी को पकड़ करके न्यायालय में प्रस्तुत करने तक का है उसका, इसके बाद की बात है। कई अभी जैसे कबूलनामा में बोल देते ना, रिया चक्रवर्ती ने बोल दिया कि हमसे तो कबूल जबरदस्ती कराया गया है, नहीं है, तो जबरदस्ती कराया गया, तो अब वहाँ पर ना एनसीबी को जो है ना वहाँ पर जाकर के अब क्या करना पड़ेगा, अपना फिर से पक्ष रखना पड़ेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एकांतवादी लोग होते हैं वो एकांतवादी लोग अनेकांत का स्वरूप नहीं समझते हैं और वो अज्ञान से निर्णय देने लगते हैं। तो यहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी लिखते हैं, एकांती जन दोष बीज हो सदा निरंतर भूते, निज मत घातक दोष मिटाने सक्षम नहीं वे होते, अनेकांत तव मत से चिढ़ते आत्महतक हैं बने हुए, अवक्तव्य तत्व सर्वता जड़जन कहते बने हुए। वे जड़जन हैं जो तत्व को अवक्तव्य कहते हैं। तत्व अवक्तव्य नहीं होता है सर्वथा, हाँ कई चीजें होती हैं अवक्तव्य लेकिन सब नहीं होती। सदेक नित्य वक्तव्यास तद विपक्षाश्च ए नयाय, सर्वथेति प्रदूषन्ति पुष्यन्ति स्यादितीयते। ये बहुत गजब की बात आई है। सत एक नित्य और वक्तव्य, इनके उल्टे असत, अनेक, अनित्य और अवक्तव्य। कितनी चीजें हो गई हैं? 8। तो सत माने जो है वही नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम कपड़ा पहने हो कि नहीं पहने? झूठ बोले, टी शर्ट पहने कि कपड़ा पहने हो? क्या पहने बोलो? दो नहीं चीज हो सकती, दो नहीं हो सकते हैं अंकल जी, दो नहीं हो सकते, एक कुछ बोलो। तो टी शर्ट भी और कपड़ा भी बोल दोगे तो तुम मुख्य और गौण करोगे। जब क्या सिलवाने गए आप? अच्छा ये बताओ, तुम बहुत सच बोलते हो, बिल्कुल सच बोलते, आटा पिसवाने जाते कि नहीं जाते हो? आटा पिसवाने नहीं जाती, पिस के क्या आता है? चक्की में आटा पिसता है कि गेहूं पिसते हैं? एकांत से। एकांत ऐसा तो नहीं है, आटा भी पिसता है और गेहूं भी पिसते हैं। किसी अपेक्षा से आटा पिस रहा है, कार्य की अपेक्षा से आटा और कारण की अपेक्षा से गेहूं। ये दोनों सच हैं, और नहीं तो कोई भी ये बोल दे आटा पिसवाने नहीं जा रहे हैं। सब यही बोलते हैं कहां जा रहे, किसकी चक्की लगी? आटा की चक्की। आटा की चक्की है कि गेहूं पीसने की चक्की है? और इसलिए एक ध्यान रखना, जब आप एक बात कोई बड़े जोर से कह देते हैं आदित्य राज, तो वो वहां पर गड़बड़ मामला हो जाता है। इसलिए सत्य एक
सत जहाँ पर है वहीं असत है। असत के बिना सत नहीं रह सकता और सत के बिना असत नहीं रह सकता है। टी शर्ट के बिना कपड़ा नहीं रह सकता है और कपड़ा के बिना टी शर्ट नहीं रह सकती। तो क्या है ये? दोनों अविनाभाव हैं। तो ये जहां पर ये कहा जाता है, कभी अभी जाकर के पूछे सिद्धार्थ कहाँ है, सिद्धार्थ है क्या, तो तेरी मम्मी क्या बोल देंगी? बोल। नहीं, ये नहीं बोलेंगी। सिद्धार्थ घर पर है, सिद्धार्थ घर पर नहीं है। हर आदमी को थोड़ी बता देंगे कि मंदिर नहीं गया है। पहले क्या बताएंगे? सिद्धार्थ नहीं है तो कहां गया? तब दूसरे प्रश्न में कहा जाएगा कि नहीं। तो जहां पर है वहीं पर नहीं है होता है। आंटी जी, पूजन अभी नहीं करने का आपको पता नहीं है क्या? सॉरी, जाओ तो बैठ जाओ। ये बात क्या बात है, कितने अच्छे आंटी जी हैं। जितनी आंटी होती हैं सब अच्छी होती हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जितनी आंटी होती हैं वो सब अच्छी होती हैं और जितनी दादी होती हैं वो सब अच्छी होती हैं। क्यों दादी से पंगा लेना क्या? नहीं तो अभी एक आपको गाना गाना पड़ेगा, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। अब दादी अम्मा को मनाना तो पड़ेगा फिर। तो इसलिए एक ध्यान रखना, सब जहां वहीं पर है तो वहां पर नहीं है भी है। वो आंटी भी है और आंटी नहीं है। क्योंकि आयुष ने एक चौके में कह दिया, आंटी जरा पानी गरम लाओ ना। बोले क्या मैं आंटी दिख रही हूं? क्या बोला उनने? क्या मैं आंटी दिख रही हूं? तो उसने कहा नहीं आप तो भाभी दिख रही हैं। क्योंकि नहीं तो लफड़ा हो जाता ना। तो सवाल इस बात का है कि आंटी भी हैं, भाभी भी हैं, दीदी भी हैं और भांजी भी हैं, बेटी भी हैं, सब कुछ वो ही हैं। लेकिन इसके बाद जब कहाँ क्या बोलना ये सोचना पड़ेगा। तो जहाँ सत है वहाँ पर असत है, जहाँ पर एक है वहाँ पर अनेक है। एक आंटी में अनेक रिश्ते हैं, एक आंटी में अनेक रिश्ते हैं, अनेक संबंध हैं उनके। आंटी एक है लेकिन आंटी भी हैं, भाभी भी हैं, बेटी भी हैं, पत्नी भी हैं, बहन भी हैं, सब हैं। अच्छा एक बात बताओ, शादी मनोज जी चाचा की होती है ना? आप किसकी शादी में जाए तो कहते चाचा की शादी में जा रहे हैं, चाची की शादी में नहीं जाते। आप बोलते हैं कि चाचा की शादी में जा रहे हैं, मामा की शादी में जा रहे हैं, तो मामी की शादी में नहीं जा रहे। अरे तो मामी की शादी हो ही तो रही है। ये भी एक बात खड़ी हो गई अब मुद्दा कि शादी के पहले उन्हें मामी चाची कैसे कह दें। लेकिन शादी प्रक्रिया है, चाहे मामा की शादी की प्रक्रिया हो चाहे मामी की हो, उस प्रक्रिया पूर्ण होने पर तो मामी कहेंगे तो प्रक्रिया ही में तो जा रहे हैं ना अपन। तो फिर मामी की शादी में क्यों नहीं जा रहे? तो अपन ये कह सकते हैं कि अनेकांत यही है कि सत्य है वहीं असत है, जहां एक है वहां अनेक है। अच्छा ये बताओ आप कितनी पुस्तक लिए? एक है ना। पुस्तक में पेज कितने हैं? तो पुस्तक में बातें कितनी हैं? एक बात है कि अनेक बात है पुस्तक? तो एक पुस्तक अनेक।
एक चश्मा में अनेकता है, एकता में अनेकता। सदैक नित्य वक्तव्यास। अब आप ये बोल सकते हैं कि आप पुस्तक लिए हैं कि कागज लिए हैं, तो वक्तव्य कह देंगे कि हम पुस्तक लिए, लेकिन जब कभी हम ये भी नहीं कह सकते कि कागज लिए हैं। अच्छा ये बताओ, जो लिखे हैं वे अक्षर हैं कि स्याही हैं? अक्षर कैसे, स्याही नहीं है क्या? वो स्याही है, पानी पड़ जाएगा सब मिनट हिलविले हो जाएंगे अक्षर। एक बार क्या हुआ, मैंने 98 की बात, एक कागज पर लिखा, वो पेन में होता है, कौन सा पेन बोलते थे वो, जेल वाला, तो उस पर पानी पड़ गया, वो सब अक्षर स्याही में बदल गए। तो अपन ये कह सकते हैं कि जहाँ सत है वहीं असत है, जहाँ नित्य है वहाँ अनित्य है, जहाँ एक है वहाँ अनेक है, जहाँ वक्तव्य है वहीं पर अवक्तव्य। ये सब नए हैं। सर्वथा इति प्रदूषंति, यदि सर्वथा बोल देंगे तो दोष आएगा, और अगर आप एक दूसरे की अपेक्षा करके बोलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, दोष से रहित होकर के पुष्यंती, अर्थात पुष्ट करते हैं, वस्तु तत्व को पुष्ट करने वाले बन जाएंगे। इसके बारे में कल फिर आप लोगों को आगे बताएंगे, आज का वक्त हो चुका है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय, आचार्य समंत भद्र देव की जय, आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख, हे जिन वाणी भा